गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो बेसिकली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का है। जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है उनको जेमिनी का एबीसीडी जरूर आना चाहिए। जहां कहीं भी पेज फंस जाए ना, वो जेमिनी निकाल देगी। इसमें 4-5 मोटे मोटे पॉइंट है, वो आ जाने चाहिए। और मैं बेसिकली पूरी जेमिनी ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है थोड़ी सी पढ़ा दी। इस जेमिनी के कोर्स के अंदर जो है मैं क्या पढ़ा देता हूँ, साथ में योगिनी दशा के साथ साथ विश्वोंदरी दशा का एलसीएम कैसे लेते हैं इवेंट के लिए, वो भी सिखाता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। योगिनी दशा के साथ क्या बताना है हम मेरे को, विश्वोंदरी दशा के साथ कैसे कोरिलेशन करते हैं, वो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में मैं देता हूं, हर बार देता हूं। दैट इज माई way of teaching. So I'll come up and start out the teaching. Let's see and hope for the best. Now I'll start out the four things. First on the plane, then I'll come up on कुंडली। अब देखिए, इसमें कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, चार चीजें होती हैं। इसमें एक पॉइंट होता है चर कारक ग्रह। चर कारक ग्रह होते हैं। नंबर 2 होता है इसमें कारकांश लगन होता है। लगन होता है, कारकांश लगन होता है। नंबर 3 इसमें होता है आरूढ़ लगन। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं सीक्रेसी में थोड़ा सा अपना, जो जिन जिन लोगों ने मेरे से नाड़ी पढ़ा है, नितिन भाई आप भी समझ लेना, ये तुर्क का इक्का यूज करते हैं। मैं इशारे से समझा रहा हूं यहीं पर ही। इसको अष्टक वर्ग में आप यूज करके तुर्क का इक्का ही है, और नाड़ी में भी इसे यूज करके इसको आरूढ़ लगन को बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये एस्ट्रोलॉजी का। इसको आप यूज करोगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, यू वोंट कांट इमेजिन। आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास, नो प्रॉब्लम। इफ समवन आस्क मी आई विल एक्सप्लेन। नाउ फोर्थ पॉइंट इज उपपद। व्हाट इज उपपद? उपपद बेसिकली ना, हम मैरिज को लेते हैं, ये 12th हाउस से रिलेटेड होता है। 12th हाउस से रिलेटेड होता है। अगर आपका 12th हाउस में पापी ग्रह हैं, विधि कहता है शादी डैमेज हो चुकी है। क्योंकि दो हाउस होते हैं, 8वां और 12वां घर जो होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपका ये बेडरूम का सुख है, राइट। तो कई चीजें हमें जो है पिक्चर एट ए ग्लांस वाली होनी चाहिए, जैसे आता है ना कि ट्रेन एट ए ग्लांस, वो वाली बात होनी चाहिए, तो वही कराना है। अब ये चर कारक ग्रह कौन से होते हैं? 7 होते हैं। इसमें राहु केतु का एस्पेक्ट ले लिया जाता है, कंजक्शन को कंसिडर कर लिया जाता है। चर कारक ग्रह कौन से होते हैं? आत्मकारक, अमात्यकारक, भात्रकारक, मात्रकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक एंड दाराकारक। ठीक है, ज्ञाति कारक सबसे कंडम माना गया है, ये सबसे खराब है। 7 कारक होते हैं। अभी मैं कुंडली से आपको बड़ा प्रैक्टिकली वे में सिखाऊंगा, बहुत सारे लोग इसी क्लास से सीख जाएंगे एबीसीडी ऑफ जेमिनी। ये किसी भी के साथ होगा उसको डैमेज कर देगा। कौन? ज्ञाति कारक। जिस, मान लो आत्मकारक ग्रह के साथ ज्ञाति कारक बैठा है, डैमेज कर दिया। अमात्य कारक के पास बैठा है तो डैमेज कर दिया। लेकिन क्या है, अगर इसको हम हटा देते हैं फॉर द टाइमिंग, हमने हटाया, अब ये जितने 6 के 6 बचे हैं, इनका आपस में मिलन और कंजक्शन इस कॉल्ड राज योगा। सपोज आत्मकारक एंड अमात्य कारक सिटिंग इन अ हाउस इन ए चार्ट, फॉर एग्जाम्पल दोनों इकट्ठे बैठे। इफ इट इज एक्सपेक्टेड बाय द दारा कारक, दारा कारक का गुण धर्म होता है टू प्रोटेक्ट, यानी रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, बात क्लियर हुआ आप सबको? सिंपल सी थ्योरी है, कुछ खास नहीं है। नाउ कमिंग अप टू द चार्ट। सो वहां से आपको अच्छे से बताते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं और आप जानिए अच्छे से और इसको समझिए। ठीक है, अब ये चार्ट विजिबल होगा सबको। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा वो ज्योग्राफी नहीं है। अब हमारे पास ये लिस्ट है, सब लोग जो जिनको नहीं दिखाई दे रहा, व्हाट दे कैन डू, दे जूम आउट द पिक्चर। अगर वो जूम कर देंगे पिक्चर को
तो उनको इजीली विजिबल हो जाएगा। बात क्लियर है सबको या नहीं है? हाँ जी बोलिए। ठीक है, वो सॉरी मैंने वो कर रखा है, क्लोज डाउन कर रखा है, तो इस वजह से आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो विजिबल मैं अभी कर देता हूं सारी चीजें अच्छे से आपको, क्योंकि अब तो YouTube के अंदर भी ये फैसिलिटी आ गई है कि आप इसको विजिबल कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमने एक सेकंड शेयर, हाँ आ गया। अब ये देखिए हमारा सारे ये लिखे हुए ग्रह लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर इनकी डिग्रियां लिखी हुई हैं, क्लियर है। लेकिन हमें इधर नहीं देखना, ये देखना है, ये देखिए, ये देखिए अमात्य कारक भात्य, आपको करना कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर ने आपको सब कुछ दे देना। अमात्य कारक भात्र कारक, ठीक है, ये सब ऐसे इसके लिखे हुए हैं, क्लियर है। बात होती है कि टेक्निक समझने की, हम लोग टेक्निक नहीं समझते, बस वहां दिक्कत होती है, ठीक है। हम लोग टेक्निक के ऊपर रिसर्च नहीं करना चाहते, बाकी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब इस कुंडली के अंदर दारा कारक कौन है? वो है जुपिटर है, वेरी गुड। और इसमें ज्ञाति कारक जो बन गए हैं, वीनस बन गए हैं। कौन बन गए हैं? वीनस आ गए हैं ज्ञाति कारक, राइट। अब देखो मैं क्रॉस टैली करना भी यहीं सिखा देता हूं, अच्छी अच्छी चीजें दो चार बताता हूं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये ज्ञातिक बना, ज्ञाति कारक का मतलब होता है परेशानी। जैसे लगन कुंडली में लगन है तो आत्मकारक आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये छठे घर को रिप्रेजेंट करता है ज्ञाति कारक, बेसिकली सिक्स हाउस को। अब ये देखिए वैदिक के अंदर भी आपका वीनस एफ्लिक्शन में आ गया। कैसे एफ्लिक्शन में आ गया? पीड़ित भी हुआ। देखिए मैं बताता हूं, ये दोपहर का समय है, मध्याह्न का, दोपहर, दोपहर में मंगल बलि होगा, अग्नि है। शुक्र रात्रि का ग्रह है, दिन का नहीं है। इसको इधर आना चाहिए, इधर रात होती है, इधर दिन होता है, तो यहां खराब हुआ। आप थोड़ा कंफ्यूज थे, आप D9 पे जाएंगे, देन यू मूव टू द D10, देन टू सी द डिग्री, देन यू विल सी द नक्षत्र। जेमिनी में 1 मिनट में पता लग गया ये ज्ञाति कारक है, यानी आपको इससे परेशानी आनी ही आनी है। क्या है? वीनस क्या है? वाइफ है। वीनस क्या है? सुख सुविधा इस जन्म की, कलयुग में सुख का कारक ही वीनस है भाई साहब। जिसका वीनस खराब उसको तो मैं रिकमेंड करता हूँ, इवन कई बार मैं अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ, भैया क्यों पंगा ले रहा है शादी का, रहने दे यार, तेरे भाग्य में है नहीं। तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं। अब आपने देखना है यहां पर हमारा कौन है आत्मकारक, कौन है? ये रहा हमारा आत्मकारक मंगल है। अब आत्मकारक मंगल है, मैं सभी कारकों को बताऊंगा, एग्जाम्पल से मैं आत्मकारक यहां इनका मंगल निकला तो मंगल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। आत्मकारक का मतलब होता है कि पूर्व जन्म में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी कुंडली पे अभी चेक करिए, अपन तो यही कहते नहीं है, टेस्टेड और 100% वर्किंग टेक्निक पढ़नी चाहिए। आत्मकारक का मतलब होता है कि पूर्व जन्म में आपने उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों को पूर्ण रूप से भोगा और इस जन्म में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। आई सेड रिफ्लेक्शन। जैसे मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, मंगल परेशानियों का कारक है, तो पूर्व जन्म में आपने ये भोगी, आप इस जन्म में इनसे दूर भागना चाहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गाड़ी को सेफ चलाना चाहेंगे फिर भी ठुक जाएगी, अपने आप को योगा करेंगे और अच्छे से जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर भी बीमार हो जाएंगे। आप लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, आपके गले कोई पड़ गया, तो ये चीजें आपके साथ घटनी ही घटनी है, इट इज बीइंग कंफर्म्ड। ये आत्मकारक होता है, तो सभी ग्रहों के आत्मकारक तत्वों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट बना मंगल, मंगल किस राशि में बैठा है? अब आप ध्यान से देखिए, कैलाश वासी लास्ट में बताएंगे जिसकी जो क्वेरी होगी, अभी नहीं, आप हैंड डाउन कर लीजिएगा, लास्ट में मेरे से सीधा डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा जो भी क्वेरीज होंगी। मंगल बैठा है यहाँ पर वृश्चिक राशि में,
ये देखिए D9 के अंदर, D9 में हमारा मंगल बैठा है वृश्चिक राशि में, 8 नंबर के साइन में। क्लियर है? अब मैं इसको बताना चाहूंगा, अब ये जो वृश्चिक राशि बनी है नवांशा के अंदर, उसको हमने देखना है, कहां पर देखना है, यहां पर लगन कुंडली में। इसी राशि को हमने कारकांश लगन बनाना है, कारकांश लगन KL। बाई चांस आपका यही निकल आया। ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट नवांशा में कहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि को कारकांश लगन बनाएंगे। सिंपल सी बात समझ आ गई? अब क्या है, कारकांश लगन बन गया। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं। अब ये कारकांश लगन बन गया। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है, कारकांश लगन का 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 5th हाउस। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। क्लियर हो गया सबको? सिंपल सा है। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट सी इन द D9 मींस नमांशा, in whichever sign the highest degree planet is sitting, make that sign in the D1 as a lagna, right? As a lagna हमने बना लिया। अब ये देखना है कि इसमें क्या राजयोग है। 5वां घर हमने इंपॉर्टेंट देखना है, 9वां घर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10वां और 11वां। ये 4 हाउसेस पर हमने सिर्फ फोकस करना, बाकी हमारे को दिमाग का दही नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको इसके साथ साथ दृष्टि भी समझा देता हूं, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको इजीली समझ। दृष्टि क्या होता है? चर राशि स्थिर राशि को देखेगी और स्थिर राशि चर राशि को देखेगी, और द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव को ही देखेगी, यानी ड्यूल साइन को। क्लियर हो गया? ये सूत्र है, इसका दृष्टि सूत्र है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? अब ये चर राशि है 4 नंबर, इसमें बैठे ग्रह हैं सूर्य और शनि। एक मिनट रुकिए ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ये देखिए 4 नंबर राशि है, चर राशि हो गई। अब ये किसको देख रही है? स्थिर राशि को। स्थिर राशि कहाँ है? ये लगन में है। तो लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? सूर्य शनि लगन को देख रहे हैं। ये राशि देख रही है, तो राशि में बैठे ग्रह भी तो देखेंगे ना। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस तरह से हमने राशियों को पढ़ना है, देखना है और समझना है। ठीक है, तो ये राशियां हो गई सिंपल सी। अब मैं आपको सूत्रार्थ बताता हूं, जैसे इनका ये कारकांश लगन बना। अगर चंद्रमा आ जाए कारकांश लगन के अंदर, एक एक करके मैं समझा रहा हूं। अब ये देखो, ये थ्योरी के हैं। लोग कहते हैं जी PDF दे दो। अरे भैया, कबाड़ होता है बेसिकली, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कुछ कोर्सेस में मैंने PDF बनाई है अच्छे से, लेकिन मैं देखो थ्योरी को ही प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा हूं। थ्योरी का सूत्र है, कारकांश लगन में चंद्रमा आ गया, ओके जी, ऐसे आदमी का डायग्नोस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको जटिल रोग होंगे, काफी जटिल रोग हो जाएंगे। ठीक है, स्पेल गलत है मुझे दिख जाता है, लिखने के बाद समझ आता है। ठीक है, अब ये कारकांश लगन है। अब इसके सेकंड हाउस में मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, आपको सुंदर पत्नी मिलेगी, सर्वगुण संपन्न मिलेगी। यहां जो कुछ लिखा उसे भूल जाइए। आई एम एक्सप्लेनिंग द सूत्रास। कारकश लगन से सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, आपके पास पैसा अच्छा होगा। आपके पास, अगर आप, इफ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, देयर आर वेरी हाई चांसेस टू गेट अ हायर पोस्ट बिफोर द टाइम इवन। इफ अ पॉलिटिशियन पर्सन, ही विल गेट अ मिनिस्ट्रीशिप। सिंपल बात है। और कारकाश लगन के 12वें घर में अगर मंगल बैठे, द पर्सन, एज पर द साउथ, द पर्सन विल बी कार्तिकेय उपासक। इफ द पर्सन इज नॉर्थ इंडियन, then in that case the person will be the उपासक of हनुमान जी। सिंपल, हम लोग देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अपना अभी अभी चेक कर ले, कारकाश लगन बना ले,
देखे क्या 5th हाउस में जुपिटर है, आदमी ज्ञान का भंडार है वो। If someone is having Jupiter in the 5th house, the person is too much intellectual, extremely intellectual. ठीक है, अगर इसी की जगह शुक्र आ जाए, then what does it mean? The person having interest in the kala means what? Music, arts. हो सकता है the person could be in the film industry like that or in the theater. तो इस तरीके से वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अब एक और अच्छा सूत्र बताता हूं। अब आपको वहां D1, D9 और D10 देखते देखते D1 और D9 में कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, यहाँ अलग है। यहाँ अपने को दिमाग नहीं लगाना, जेमिनी का मतलब है दिमाग नहीं लगाना। कारकांश लगन है, देखिए इसके ठीक 7th हाउस में शनि बैठा है। आपकी पत्नी आपसे आयु में बड़ी होगी, बात खत्म। अगर फीमेल का चार्ट है तो उसका हस्बैंड बड़ी आयु में होगा। अब ये कॉमन है हिंदुस्तान में तो कि हस्बैंड बड़ी आयु के होते हैं, but especially for the female it's a very different, easily we can see you will get। ठीक है, वाइफ जो है आपकी बड़ी आयु की होंगी। बात समझ आया? कितनी सिंपल थ्योरी है, कितनी इजी थ्योरी है। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और ज्यादा नहीं समझने का प्रयास करना है। हमें सिर्फ इजी वाली टेक्निक देखनी है और इजी वाली ही टेक्निक को समझना है। कैसे समझना है वो मैं बता रहा हूं। अभी मैंने चंद्रमा बताया था कारकाश लगन से कि चंद्रमा जो है वो आपको जटिल रोग दे देगा, लेकिन ये चंद्रमा आपको सुख सुविधा जन्म में देगा। अगर आपका चंद्रमा बैठा है सुख सुविधा देगा। अगर सूर्य बैठा है कारकांश लगन में, यू विल हैव अ ब्यूरोक्रेसी लिंक, अ पॉलिटिशियन लिंक, बिकॉज सूर्य जो है दैट रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट में कौन मेन मुखिया प्रधान होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। दोनों से आपका लिंकअप हो सकता है। If a person is having Jupiter in the Karkansh Lagna, right, there could be possible the person is well educated, well ज्ञानी person, हो सकता है कथावाचक भी हो, जुपिटर कथावाचक भी बना देता है। लेकिन ये मत भूलना जुपिटर मीन्स जज, जे फॉर जज, जुपिटर मीन्स जज। ये जज बनाने की क्षमता रखता है। मैं वो कॉम्बिनेशन भी सिखाऊंगा। कौन सा कॉम्बिनेशन देख के आप जेमिनी के अंदर इजीली कह सकते हैं द पर्सन इज ए जज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कारकाश लगन में मान लो किसी का सूर्य और राहु आ जाए। सूर्य राहु का मतलब होता है, क्योंकि ये साउथ की एस्ट्रोलॉजी है, तो राहु यानी सर्प से इसको डर हो सकता है, सर्प काट सकता है, दिख सकता है, एनी काइंड ऑफ ए थिंग ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, मान लो यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ सूर्य राहु थे, यहाँ बृहस्पति बैठा है, जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन, द पर्सन कुड बी अ डॉक्टर, राइट? क्योंकि ये चर राशि स्थिर राशि को देख रही है। अब ये कॉम्बिनेशन बदल गया, बिकॉज जुपिटर इज अ नॉलेज। समझ रहे हैं? एलोपैथी राहु में आती है। कुछ लोग जुपिटर को भी लेते हैं एलोपैथी में, वो अपना अपना है सबका, जिसको अच्छा लगे वहां से वो चले। अब आपको मैं बढ़िया बढ़िया सी चीजें बताता जा रहा हूं। अब ये कारकाश लगन बना है, इसके 9th हाउस में देखिए क्या मंगल और शुक्र बैठे हैं, नंबर 1 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर बैठे हैं और ये मेल का चार्ट है, भाई साहब ये इसको डेली नहीं औरत चाहिए। समझ गए आप? आदमी ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? इसको शास्त्र कहता है योना दुराचार योगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये कारकाश लगन के मैंने उदाहरण दिए। अब मैं छोटा सा फिर से वापिस आता हूं। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कोई भी है, जैसे इनका मंगल है,
जिंदगी उसी के आसपास गुजरेगी, हाईएस्ट डिग्री। और जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है वो क्या होगा आपका, दारा कारक होगा। कोई भी प्लेनेट हो सकता है, परेशानी वहीं से आएंगी और आप उस परेशानी से मुंह भी नहीं मोड़ेंगे, उसको परेशानी को झेलेंगे भी। और वो ग्रह जिस चीज का कारक बनेगा उससे आपका संबंध भी हो। जरूरी नहीं है पत्नी होता, दाराकारक पत्नी अपनी जगह है, वो कैसे क्या है सारा अच्छे से मैं बताऊंगा। लोएस्ट डिग्री प्लेनेट कोई भी आपकी कुंडली में परेशानी आ रही है, सिंपल सा देखो भाई साहब, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है, वहीं से परेशानी आ रही है। और हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वहां आप फेरे लगा रहे हैं। सिंपल सी थ्योरी है, उसकी डेप्थ मैं क्लास में बता दूंगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें, ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग आरूढ़ लगना, एल, आरूढ़ लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरूढ़ लगना, आरूढ़ लगना का मतलब होता है, ये लगन है, इसका स्वामी कौन बना, मंगल बना जी। कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। अब जहां मंगल बैठा है यहां से चलना है, 1 2, आपका आरूढ़ लगन कौन सा बना, ये बना। देखो इनके आरूढ़ लगन के अंदर जुपिटर आ गया, जान डाल गया कुंडली के अंदर। समझ आया आपको, आरूढ़ लगना। अब आरूढ़ लगना को अब हम लगन पर ले आएंगे, आरूढ़ लगना को लगन से पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं पहले इसको मिटा के ना, यहां तक समझ आ गया, फिर से रिपीट कर देता हूं जिनको नहीं समझ में आया। सी द साइन इन द लग्न, see the lord in the chart where it is sitting, Mars, it is sitting in the 10th house. From the placement of the lagna lord, count from there 10th house, so 10th house becomes house number 7। ठीक, सिंपल। अब क्या करेंगे, हम आरूढ़ लगन बना लेंगे। आरूढ़ लगन बनाना है तो हम जो है, एक सेकंड में माउस से ना इसको कन्वर्ट कर देता हूं, नहीं तो आप फिर वो पूछोगे सर ये कैसे हुआ और कैसे हुआ। इसको राइट क्लिक किया, रोटेट किया, इट बिकम्स द आरूढ़ लगना। नाउ इट बिकम्स द आरूढ़ लगना। ठीक है, अब जो है आरूढ़ लगना बन गया आपका, ये आरूढ़ लगन आ गया। क्लियर है। अब आरूढ़ लगन से 5th 9th 10th और 11th हमें देखने। याद रखना, कारकांश लगन से, मैंने पहले कारकांश लगन पढ़ाया और आरूढ़ लगन पढ़ा रहा हूं, दोनों में 11th हाउस द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इच्छा पूर्ति, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ना, ये हमने उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, आरूढ़ लगना, कारकांश लगना भी एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने, यानी D1 चार्ट और D9 चार्ट का एक कॉमन फैक्टर निकाला, डेट बिकम्स अ कारकांश लगना। और आरूढ़ लगना हमने D1 का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। और 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है, और इच्छा पूर्ति का है तो जबरदस्त है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं आरूढ़ लगना के ऊपर। अब ये 2 मिनट के लिए हमने इसको हटा दिया। आरूढ़ लगना में अब किसी की कुंडली देख के कैसे बता सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से पैदा हुआ व्यक्ति है, वो ऐसे बताएंगे, यहां पर बृहस्पति था, अब मैं यहाँ 4 नंबर कर दूं, जुपिटर को ऐसे लिख दूं, तब आप कह सकते हैं व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है, एक अच्छी फैमिली में ही इज बोर्न। सिंपल सी बात। संस्कारी फैमिली भी कह सकते हैं, जुपिटर है ना। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अब इसी जुपिटर को मैं नीच का कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए। हमने ये कहा तो जातक जो है एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ। आरूढ़ लग्न के अंदर देखिए प्लेनेट कोई बैठा है, नहीं बैठा, दैट इज समथिंग एल्स। But if a planet exalted is sitting in the Lagna itself, then what does it mean? Mean the person is from the rich family or a status family. If the planet is deviated, then in that case you can say the person is born in a poor family. Simple. कोई दिमाग नहीं लगाया आपने, आराम से बता दिया, अगला भी पर्सन आप भी पर्सन। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं सूत्रास को। ठीक है, अभी मैंने आरूढ़ लग्न यहां लिखा, 11th हाउस की बात कर रहा था, ये 11th हाउस। सपोज यहाँ चंद्रमा बैठा है किसी का 11th हाउस में, सूर्य बैठा है, सारे अलग अलग ग्रह हैं, आई विल टीच यू इन द क्लास। दो चीजें, दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चंद्रमा अगर 11th हाउस में बैठा है तो बचपन में क्या होगा, बचपन की बात बता रहा हूं, अगर आपका है यू कैन चेक इट आउट। पापा से मम्मी ने पैसे छुपा के आपको दिए, लाभ में मम्मा है आपके, जिंदगी हमेशा मम्मा से ही लाभ मिलेगा आपको, आपको माता श्री से। क्लियर? यू विल गेट support throughout your life from your mother. And secondly, as per the Nadi, moon means, as per the Vedi, we can say the moon is a society. So you will get support from the society. It might be possible you could be a chaudhary of your society, सरपंच हो, मतलब आपको सोसाइटी से गेन है। Now coming up to the sun, sun means the father always stand by with you. Secondly, sun means the government. तो गवर्नमेंट से आपको प्रॉफिट हो सकता है किसी भी रूप में। ठीक इस तरह हम सभी प्लैनेट्स को देखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, अभी इंडिविजुअल बताया था, अब कॉम्बिनेशन बताता हूं। मंगल और केतु बैठे हैं। ये आदमी केतु जो है वो ब्रेक का कारक है एज पर द नाड़ी, ठीक है ना, और वेदी के अनुसार ये वैराग्य है, नाड़ी के साथ ये मैनिपुलेटर है। ठीक है, मंगल केतु, मार्स इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड a mistake. He will do a mistake in the property, either in the buying or selling, whatsoever the case, he'll do a mistake, because लाभ की जगह हानि दिख रही है, और अगर इससे लाभ होगा तो कैसे होगा वो मैं अच्छे से क्लास में डिटेल में बताऊंगा। आप देखिए, मार्स एंड केतु आर सिटिंग इन द 11th हाउस, सी द चार्ट। ठीक है, ये जातक गलती नहीं करेगा, ये बताना भूल गया, कहीं आप समझ लें। जिस जातक की कुंडली में ये योग है वो गलती नहीं करेगा, जो आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है वो गलती कर जाएगा। इसको तो लाभ लिखा है, किसी की गलती, इसका लाभ है। सपोज ये जातक मिस्टर एक्स है and he is going to buy a property from Mr. Y, and Y said before that I'll charge 30 lakh rupees, but at the time of table Y said unfortunately I'll charge no problem, you are such a nice person, I'll go and charge only 24 lakh. So this X got 6 lakh benefit. सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना हमको इजी टेक्निक पढ़ना है। ज्योतिष तब नहीं आता है जब हम जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, वहां ज्योतिष आएगा ही नहीं जन्म में। पहले तो इजी टेक्निक को समझो और उस पर कमांड हासिल करो। मेरे यहाँ नितिन जी हैं मैं हर क्लास में बोलता हूं, मेरे को दो अच्छे लोग मिले हैं, लर्नर बेस्ट मिले हैं, एक नितिन है, एक मिस्टर मोहित है बॉम्बे में। उस बंदे ने मेरे को ये कहा, सर मैं 5 साल ज्योतिष में धक्के खाता रहा, मुझे इंटरप्रिटेशन करनी नहीं है। आज वो मास्टरी है। नितिन ने मेरा कल है डेमो क्लास, उसकी प्रश्न कुंडली की मास्टरी कर रखी है नितिन ने। एंड सेकेंडली, नितिन भाई को मैं सबके सामने डेमो क्लास में कहना चाहूंगा, अभी मेरे साथ सारे कोर्स कर लिए नितिन भाई ने मेरे से, 1.5 महीना शायद हुआ होगा या 2 महीने होंगे, मास्टरी आ चुकी है। मतलब मैं वह उस तरीके से पढ़ाता हूं जब तक आपको समझ नहीं आता अपन आगे बढ़ते ही नहीं। गई पहली बार एस्ट्रोलॉजी में पैर रखा और बंदे की मास्टरी आ गई है, ये चीज मेरे को बड़े दिल को खुशी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलिए। और आरूढ़ लग्न को जितने शुभ ग्रह देखेंगे, दृष्टि समझ लेना, चर राशि, स्थिर राशि, और अब इस चर राशि में कोई बैठा देखो इधर,
हाँ जी, चर राशि में राहु बैठा है, राहु को कंसिडर नहीं किया जाता है। केतु है, इधर ये है। हाँ, आज चर राशि आ गई, ये पीछे वाली को नहीं देखेगा। सो कोई ग्रह नहीं देख रहा। देयर इज नो मैलेफिक इफेक्ट ऑन द जुपिटर इटसेल्फ, नो मैलेफिक इफेक्ट। 8 नंबर में क्या है? नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। 5 नंबर में कोई ग्रह है, वो देख ही नहीं सकता स्थिर राशि को, उसने तो चर को देखना है। अपने को तो चर राशि देखनी है। केतु है, 7 है और 10 है, कोई नहीं देख रहा। सो जुपिटर इज इन वेरी गुड पोजीशन। ये आदमी मेरे ही स्टूडेंट की कुंडली है, मेरी ही क्लास में है। आगे चल के ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति अच्छा ज्ञानी बनेगा और बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं सज्जन पुरुष। अब आते हैं उपपद लगना। उपपद लगना, अरुण लगना का हो गया। उपपद लगना, एक सेकंड रुकिएगा, मैं माउस ले लूं जरा सा, इसको रोटेट करना पड़ेगा ना मेरे को, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये आ गया, लगन वापिस आ गया हमारा, लगन वापिस आ गया। अभी हमने क्या बात करी थी? उपपद लगना। अब ये D1 चार्ट है हमारा। 12th हाउस कौन है? शुक्र है। ये कहां बैठा है? अपने से 11 में बैठा है। काउंट कर लीजिए, अपने से 11 में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, अपनी राशि से, 12th का लॉर्ड। अब जहां बैठा है वहां से 11th हाउस ये बना। सिंपल भैया, उल्टा कर लो ना, आगे क्यों गिनते हो? ये हुआ सेंटर हाउस, फर्स्ट हाउस, इसके पीछे 12वां हाउस, ये 11वां हाउस। तो 3 नंबर का लगन जो है आपका उपपद लगना बना। बात क्लियर? उपपद लगना आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर काफी कुछ प्रकाश डालता है और उस प्रकाश को हमें समझना है। ठीक है? अगर उपपद लगना में सेकंड हाउस में, ये आपका बना सेकंड हाउस में, यहां पर 2 पापी ग्रह बैठे हैं उपपद लगना से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में लिख देता हूं ताकि आपको इजी। ठीक है जी? मैरिड लाइफ खराब हो गई, रोग हो गया, पैसे का संचय बढ़िया नहीं हो पाएगा। उपपद लगना से खर्चे का हाउस होता है ना, हमारा लगन आ गया, खर्चे का लगन निकाला हमने, एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया। अब हमें पैसे की भी पोजीशन पता लग गई। सूर्य शनि है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज सिखाता हूं उपपद लगन से। उपपद लगन लिखा मैंने, यूपीएल, उपपद लगन। अब यहां से 1 2 3 4 5, मेरे एक तीसरे चौथे बैच में एक बंगाल से थे पर्सन, मैं नाम भूल गया, उनके चंद्रमा बैठा था। चंद्रमा बैठा हुआ हो उपपद लगन से 5th हाउस में, तो वो ये बताता है कि आपको संतान तो होगी पर देरी से होगी। सिंपल। आप मान लीजिए वैदिक में कंफ्यूज हो गए कि यार इसको संतान होगी नहीं होगी, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू टेल। तो भैया आप उपपद लगना से देखिए वेदर देयर इज अ मून सिटिंग इन द 5th हाउस। इफ यस, देन यू कैन से डेफिनेटली यू विल गेट अ चाइल्ड इन दिस लाइफ, बट इन अ डिले। सिंपल। बात क्लियर है? इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है एक योगिनी दशा के बारे में आता है, मैं भी वो थोड़ा सा बता देता हूं योगिनी दशा के बारे में। एक मिनट, इसको क्लियर कर दिया। योगिनी दशा के अंदर क्या क्या होता है? सिंपल सा होता है, भ्रामरी होती है, मंगला होती है, पहले मंगला होती है, पिंगला होती है, और जो होती है क्या नाम है, धान्य होती है, फिर भ्रामरी होती है। ठीक है, ऐसे दशाएं होती हैं, 8 दशाएं होती हैं। अब किसी की पिंगला की दशा है, पिंगला का अर्थ होता है सूर्य। अब स्तोंद्री दशा क्या चल रही है, वो क्या बता रहा है? हमारी पिंगला दशा में अंतर, इसमें पिंगला में मंगला होगा या धान्य होगा, बस 2 तक होता है, तीसरा नहीं होता। मान लो पिंगला में धान्य है, तो इनका इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, और ये हमारा विस्तुंदरी का इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है? वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम बोथ एज एन एलसीएम
दिस इज एज ए गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू एंड टीच यू इन द क्लास। ये गिफ्ट रहता है मेरी तरफ से। मैं ये योगिनी दशा कहलाती है, ठीक है। इसमें 8 का होता है, ठीक है। और शुक्र की दशा को सिद्धा कहते हैं, राहु की दशा को संकटा कहते हैं, ऐसे नाम होते हैं। ये तो एक गिफ्ट है, मैंने पढ़ाना है क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक सेकेंड, मैं स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग। किसी का कोई क्वेरी थी, कोई बोल रहे थे, हैंड रेस कर रहे थे, वो पूछें। कैलाश जी आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे सर? कैलाश जी। जी सर, ये हाईएस्ट ग्रह है और कमजोर ग्रह एलपी और दारा ग्रह, इनके विषय में सर एक बार पुनः बता दीजिए। आप एक बार कैमरा ऑन करेंगे सर? हाँ मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं, बताइए। जी 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 सर। हाँ बोलो ना सर। हाँ जी जी बताइए। सर, एक तो हाँ। हाईएस्ट ग्रह जो बताया था आपने। हम्म। हाँ हम्म। जी, हाँ जी, बोलिए और बोलिए। एक एलपी एलपी प्लेनेट प्लेनेट बताया था। कौन सा प्लेनेट बताया था? एलपी लोएस्ट वाला। डिग्री प्लेनेट। जी लोएस्ट डिग्री। जी 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 जी, एलपी, हाँ हाँ, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, एलपी लिखा था ना जी। हाँ लोएस्ट एलपी, डिग्री हाँ लो। प्लेनेट बताया था सर को। जी, और एक हाँ। सर डीपी दारा वाला। है डीपी दारा ग्रह। दारा कारक ग्रह। दारा हाँ जी कारक जी। ग्रह वही बनेगा जो लोएस्ट डिग्री में होगा, अच्छा अच्छा। समझे? हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बनेगा आत्म कारक, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बनेगा दारा कारक, और बीच जी की जी जो डिग्री होंगी सीक्वेंस पे, वो सारे उसी सीक्वेंस पे ग्रह चलेंगे। अब जैसे मैं एक जी सेकंड के जी लिए आपको समझाता हूँ, देखो एक जी सेकंड, सर। मैं एक सेकंड में लिख देता हूँ, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब ये जी देखो, जी मान लीजिए किसी का कोई भी प्लेनेट है, वो डिग्री में 27 डिग्री है, देन जी 23 डिग्री है, देन 19 डिग्री है, देन 14 डिग्री है, देन 9 डिग्री है, देन 7 डिग्री है, देन 5 डिग्री, राइट? द जी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट इज बीइंग कॉल्ड आत्मकार का, दिस इज कॉल्ड अ मध्यकार का, दिस इज कॉल्ड भाद्रकार का, दिस इज कॉल्ड मात्रकार का, this is called putrakaraka, this is called gyatikaraka, this is called darakaraka, जी सिंपल, ठीक है। अब होता क्या जी। है कि ये डिग्री की सीक्वेंस में हम चले। अब आपको मैं हाँ, चार्ट में भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो चार्ट के अंदर, आप देखो ये रहा चार्ट। अब आप चार्ट के अंदर देखिए, ये नीचे ये रहा, हर एक के अपने अपने आएंगे ना, जी सर। हर एक के तो अपने आएंगे। अब यहाँ पर अलग अलग बन गया ना, मैंने इसीलिए कोई ग्रह नहीं लिखा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। अब इनकी जी कुंडली में अमात्य कारक जुपिटर बना, वो अमात्य जी कारक बन गया। जी। आत्मकारक कौन बना? इनका मंगल बना, हम्म। समझिए आप। तो जी जी भाद्रकारक जी कौन बना? चंद्रमा बना। जी सर। तो ये बदल गए, समझ जी गए, सर। कारक बदल गए प्लैनेट्स जी के। सर। तो जी सर। उसी सर तरह से हमको ये समझना है, क्लास के अंदर मेरे को अच्छे समझाना है। ये तो एक बेसिकली जो होता है डेमो क्लास, टू हैव इंटरेक्शन विद यू, जी सर। सिंपल सा सर ये है। जी सर, और एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए। ये डाउट था सर कि जैसे हाईएस्ट ग्रह जो है, आपने बताया था लाइफ इसी के आसपास इर्द गिर्द हाँ रहती वो है। एडिशनल चीजें हैं, वो बेसिकली नाड़ी का सूत्र है, जी और मैंने उसको जो है फिट कर दिया आराम से जेमिनी के अंदर। मैं कई जी सारे सर, सूत्र एक इधर से उधर उठा देता हूँ, उधर से इधर कर देता हूँ। जी सर, एक एलपी बताया था, यहाँ से परेशानी आ रही है। जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा उसी से ही परेशानी आनी है आपके इस जन्म में। अच्छा, और दारा ग्रह से सर? अरे दारा ही है लोएस्ट, अच्छा अच्छा। वो अलग चीज है जेमिनी में। ये मैं नाड़ी जी का सूत्र अलग से आपको एज ए गिफ्ट पढ़ा रहा हूँ, क्लास में आके इसका डिफरेंस समझाऊंगा। जी सर, फिर इसका उपाय क्या होगा? अरे सर उपाय के अलग चीज है, पहले थ्योरी तो समझ आए। जी जी सबसे पहले हमको वो चीज समझ आनी चाहिए, हम उपाय जी ढूंढ रहे हैं पहले। द जी क्लास विल बी जी स्टार्ट ऑन मंडे जी। at 8:30 p.m. हम्म। to 9:30 p.m. जी। That will be on a daily basis. हम्म। Up to Friday, the class will be closed down on Friday. ठीक है, 5 क्लासेस का कोर्स है, जी ठीक है। जी इसका सर। आपको YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम। जी सबसे बड़ी बात है कि आपको ईमेल नहीं देना, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। जी जी लाइफ टाइम जी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, सबसे अच्छी बात है।
अभी जो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, उसी फॉर्म में मिलेगी आपको। जी सर। जो मेरा यूट्यूब का है उसी फॉर्म में आपको मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। जी सर। फी इसका मैंने इसलिए कम रखा हुआ है कि मेरा उद्देश्य इसमें जेमिनी लोगों को समझाना है, पढ़ाना है। 2111 है शायद, मैंने यही रखा होगा, मुझे ध्यान नहीं रहता सभी के कोर्सेज कैसे हैं। सिंपल फीस रखा हुआ है, आप आइए ज्वाइन करिए और इसको सीखिए और समझिए, ठीक है। इसमें जी। कोई वो रॉकेट साइंस है नहीं है, बहुत इजी है। कई जगह हम जाके वैदिक में फंस जाते हैं, ये थोड़ा सा मदद कर देता है, बस जी ये जी। होता है, ठीक है। हमारा 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, बेसिकली ये उसको एडवांस में आगे कर देता है। एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन raise a hand or directly ask the question, otherwise we are going to wind up the class. Anyone having a query? जी चलिए सर। ठीक, हाँ जी। जी सर, जैसे कि आपने बताया था दारा दारा कारक ग्रह और ज्ञाति कारक ग्रह, खराब तो ज्ञाति कारक बताया था सर। हाँ वो मैंने बताया है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ जी चुका सर, हूँ। आप बार जी बार जी सर। कंफ्यूज उसी पॉइंट पर आ रहे हैं घूम के। जी जी जी। वो नाड़ी का एक अलग सूत्र है जो मैंने यहाँ शेयर कर दिया, अच्छा। क्लास के अंदर उसको मैंने कहा है डिस्टिंग्विश करके सिखा दूंगा। जी ज्ञाति सर। कारक तो यहाँ कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। वो तो जी। परेशानी देनी देनी है उसने, मैंने कब कहा नहीं अच्छा। देनी। बाकी जी जी। जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है उसका मीनिंग अलग है, जी जी। वो एक नाड़ी का टेक्निक है, वो मैं वैसे ही गिफ्ट में दे दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ जी ऐसे सर। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलिए जी ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ जी। गुड गुड डे, नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू।